बोट एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन 1, ये पहले ही बता तुम, देखो इसमें है ना अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, एक नाव, एक वो मान लेता हूँ मैं रिवर, फिर से बताता हूँ, है ना। ये नदी है हमारी, ऐसे बह रही है, ये माउंटेन है यहाँ हमारे नीचे की तरफ, तो ये क्या हो गया डाउन स्ट्रीम। इसे हम बोलेंगे डी। डाउन स्ट्रीम मतलब हिंदी में क्या बोलते हो तुम, जो भी बोलते हो, ठीक है। हाँ, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया क्योंकि धारा भी इस तरफ को बह रही है और हम भी इस तरफ को जा रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर की तरफ जाएंगे इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम मतलब ये जो ये होती है क्या, पानी की जो लहर होती है, पानी की लहर को बोलते हैं स्ट्रीम, है ना। तो अगर स्ट्रीम नीचे को जा रही है तो डाउन हो गया, ऊपर जा रही है तो अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम क्या होगा, अगर मैं मान लूँ इसमें एक बोट है, सुंदर सी बोट बना दूँ मैं, एक ये बोट, इसकी स्पीड अगर x मान लूँ, छोटा x, और बोट की मान लूँ, इसकी पानी की मान लूँ y, इसकी है y, ठीक। बोट की कहाँ पे, खाली पानी में, अगर एक पॉन्ड है, ऐसे एक तालाब है, इसमें ये बोट हमारी x की स्पीड से चलती है, ठीक है। हाँ, स्थिर पानी में, तो ये हमारा x है। अगली बात समझ में, मैं पूरे इसमें बस ये डिनोशन यूज करूंगा, u d x y। तो याद रखना कौन सी चीज क्या है, बोले तो नहीं तुम लोग, नहीं बोले ना। तो ये क्या है x, ये है बोट की स्पीड कहाँ पे, शांत जल में, है ना। y क्या है, धारा की स्पीड, है ना। तो d क्या आ जाएगा हमारा, अगर मैं धारा के साथ आ रहा हूं तो ये जो स्टिल वाटर में उसकी है प्लस जो स्ट्रीम की है, तो x प्लस y हो गई, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, जो मैं बोट की जो स्पीड है और माइनस उसमें कर दूं जो स्ट्रीम की है ना। चलो बताओ, अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की मेरी बोट की स्पीड है, x अगर 10 किलोमीटर पर आवर है और y अगर मेरा 12 है और मुझे जाना है ऊपर, ये बताएगा, ये तो बताएगी पहले, ठीक है। ये मान लो ये मेरी दूरी, इस नदी की मुझे दूरी ट्रेवल करनी है कितनी, 10 मान लो, चलो 10 किलोमीटर। x मेरा 10 है, y मेरा 12 है, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा x क्या है y क्या है, ठीक। अगर नहीं समझ में आया फिर बता देता हूँ। x 10 है, y 12 है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है मेरे को ऐसे अपस्ट्रीम, ठीक। कितना 10, तो कितना टाइम लगेगा, सवाल आ गया समझ में। 1 2 3, पहले तुम, नहीं आया तो ये, नहीं आया तो ये, फिर नहीं आया तो वो बता ही देगा। 5 5 5, जरा गौर से देखो, x क्या है, बोट की स्ट्रीम 10, पानी की स्ट्रीम क्या है 12, तो मैं ऊपर कैसे चल जाऊंगा, या तुमने डिफरेंस देखा डिवाइड कर दिया बस। मैं इसमें एक ऑप्शन देता नन ऑफ दिस करके, है ना, या कैन नॉट डिटरमाइन, या नन ऑफ दिस कहता कि ऊपर पहुंचता ही नहीं वो, कभी ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, फिर किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, तुमने सीधा डिफरेंस देखा 2 का, 2 से डिवाइड कर दिया, काम खत्म, है ना। ये ऊपर कभी बढ़ेगा नहीं, लहर की स्पीड ज़्यादा है। आगे बात समझ में, माइनस में आएगी, इसका मतलब वो नीचे नीचे आता रहेगा, ठीक है। 5 घंटे में वो और 10 किलोमीटर नीचे पहुंच जाएगा, ऊपर जाने की वजह नीचे आया जा रहा। आगे बात समझ में, तो दिमाग खुला रखो, है ना, किसी एक का भी दिमाग नहीं चल रहा, थोड़ा उठ जाओ कोई सा, तो एक आता था एक्स और वाई समझ में आ गए तुम्हें अब, है ना। फिर गलती मत करना, अब मैं दोबारा से पूछूंगा मैं नहीं, अब तुम ध्यान रखोगे इस बात का, अब नहीं पूछने का। जादू एक बार होता है, मैं दिखा दिया, तुम पकड़ना बैठोगे, अगली बार, पहले बार देखोगे उसे जादू की तरह, दूसरी बार तुम उससे देखोगे जासूस की तरह, कर क्या रहा है हुआ कैसे, कि पहली बार तुम्हें पता ही नहीं करने क्या वाला है, दूसरी बार तुम्हें पता है क्या करने वाला, करेगा कैसे वो देखोगे तुम, है ना। चलो अब देखो यहाँ से डी और यू हो गया। एक चीज और सीख लो, ये एक्स अगर मेरे को धारा की स्पीड ओ बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। देखो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, दोनों को जोड़ दूं, वाई से वाई कट जाएगा, तो डी प्लस यू क्या हो जाएगा 2x, है ना। तो x क्या आया, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2। ये ध्यान रखना, अगर मेरे को नाव की निकालनी होती है स्पीड, तो जितनी उसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, जितनी अपस्ट्रीम की दे रखी है, दोनों को जोड़ूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। भाई अगर y की निकालनी है तो y की कर दूंगा, इसे माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, डाउन स्ट्रीम की ज्यादा होती है, अपस्ट्रीम की ज्यादा होती है ना, क्योंकि बोट की खुद तो है, साथ में स्ट्रीम भी जुड़ गई, तो हमेशा d जो है ज्यादा होगा, है ना। अगर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात करें तो इसका मतलब वो शांत जल नहीं है, तो इक्वली भी नहीं हो सकती, है ना।
क्योंकि वो चल ही रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये तो चल रहा है वो, तो हमसे डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर बाई चांस ऐसे दे रखी है ना कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड किसी ने दे दी कि 10 है ऑप्शन में, और अपस्ट्रीम कितनी कह दी 12 है, देखते ही काट दो, है ना। डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होगी तो देखते ही काट दो। तो यहाँ काम आ सकती है ये, है ना। ये चीज़ हमें पता होगी तो ये कॉमन सेंस कहीं भी काम आ सकता है, क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट करने में आ जाए। चलो, तो ये क्या आ जाएगा, d माइनस यू अपॉन 2। इन दो फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले पूरे इसमें। ठीक, ये सबको पता होते हैं, ये याद रखना। ठीक है भाई, याद रखिए इन दोनों को, तो सब पूछूंगा मुझे पता चल। ये अभी सब में लगेंगे, अभी हम सारे रेशियो से करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। चलो अभी पहले से स्टार्ट करते हैं। आज शायद 20 सवाल, कल शायद 22 सवाल, है ना, क्योंकि आज पहली क्लास है, तुम्हें समझाना पड़ेगा, कल रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ भाई। वीडियो चला दी थी ना मैंने, इसको तारों हिला दिया, आवाज़ नहीं आती कई बार। ये जो नीचे मिला हुआ है ना यहाँ पे, ये जॉइंट, हाँ। अ मैन रोज 750 मीटर एंड इन इतने सेकंड में अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 7 फाइंड। हो जाएगा, कर रहे हो, किलोमीटर पर आवर में है या तो मीटर पर सेकंड में निकाल लो या सीधा किलोमीटर पर आवर में कर लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है हमसे बस। देखो, जब वो कह रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात कर रहा है तो मतलब अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। एक्स प्लस वाई नहीं होता, एक्स माइनस वाई होता है अपस्ट्रीम। 2-4 शब्द हिंदी के सीख, इंग्लिश के सीख ले। हाँ ठीक, अपस्ट्रीम मतलब उल्टा। अब मतलब ऊपर की तरफ हो गया ना, जब ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरे को वो उसकी स्पीड काटनी पड़ेगी मेरे को, है ना, बोट की। ठीक है, चलो अपस्ट्रीम में क्या है, 750 तय कर रहा है कितनी देर में, 675 सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में निकल का आया है ना। आगे क्या कह रहा है, वही डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है तो क्या आ रहा है, डाउन स्ट्रीम नीचे निकाल लेता हूँ, कैलकुलेशन होगी, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 7.5 मिनट। तो सेकंड में करूँगा क्या आ जाएगा, पहले ऊपर 675 लिख लूँ, 7.5 मिनट को 15/2 लिख सकता हूँ। ये मिनट है, इंटू 60 कर दूँ, सेकंड में हो जाएगा, है ना, है ना। अब दोनों को या तो किलोमीटर पर आवर में यही निकाल लूँ, कैसे, ये मीटर पर सेकंड में है, 18/5 से कर लूँ दोनों को। इसे 18/5 से कर लिया और इसे 18/5 से कर लिया। ये बात समझ में आ गई ना, ये क्यों लिखा मैंने, ये मिनट था, ये सेकंड बना, अब ये मीटर पर सेकंड में है, अब मैं सीधा 18/5 कर सकता हूँ, वरना मुझे क्या करना, अलग अलग करना पड़ता। मिनट से एक बार 60 से डिवाइड करके तब आवर में आता हूँ, है ना। तो पहले मैंने मीटर पर सेकंड में कर लिया था, अब कैलकुलेशन करनी है मैं बस। मुझे 25 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है, काटो 30, 25 दूनी और 25 पंजे, है ना। ये आ जाएगा 6 क्या है, सॉरी 175 है वो, है ना। 6 आया, ये 9 से कट रहा है, 3 2 2, तो अपस्ट्रीम क्या है 4, तुम्हारे भी आया है 4 किलोमीटर पर आवर में आया है ना। कैलकुलेशन अब ये मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, या तो खुद कर लेना या देख लेना एक बार में, है ना। कैलकुलेशन तो खुद ही कर लोगे तुम। इसे काट लो 2 को, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। 75 आ, इसमें देखो इसमें भी आ रहा है 25, 5 यहाँ से 5 यहाँ से 3, ये 5 कट गया, है ना। इधर आया क्या 100 पे, अभी 27 आया था, इधर 9 कट गया, 10 बचा, क्या आया, इधर काट लो, इधर काट लो, 3 काट लिया। अब 10 आ रहा है, तो नीचे 5.4 आ रहा है, तो 5.4 आ रहा है, 18 3 54 आएगा ना, 5.4 आ रहा है। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने भैया, आपने मुझे लग रहा है ये 60 वाट है, यहाँ पे 6 आ रहा भैया, बढ़िया ये गलत काट दिया। हाँ भाई, कहीं गलत काट दिया, दोबारा से लिखते हैं। हाँ, कहीं गलती कर दी हमने काटने में। 675 क्या था, नहीं 750 था, 750 मैंने 675 लिखा हुआ है वहाँ पे, ये गलती है हमारी, कैलकुलेशन काटने में गलती नहीं है,
हाँ यहाँ पे अच्छा मैंने वो सेकंड रख दी। 750 था डिस्टेंस, है ना? कितने टाइम में? 15/2, तो मतलब 15 × 30 लिख लूँ, है ना? ऊपर 2 बचा दो। और ऊपर क्या कर दूँ? 2 मैंने काट दिया ना 60 को, हाँ हाँ इंटू 60 करना था। कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ भैया, ठीक है ठीक मैंने वो 60 काट दिया 2 से, ठीक है? इसे क्या करना है? 18/5 से। अब करो, है। अब 25 काट लो, पहले 25 ही काटता हूँ। ये 3 हाँ भैया 5 से 5 हट गया, ये पूरा हट गया। 0 0 कट गई। 25 से क्या आ गया? 25 दिया, 3 से 3 कट गया, और 3 से 6 आ गया। डाउन स्ट्रीम 6 आ गया, है ना? अब मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए थे। अगर मुझे x निकालना है, तो फिर x मतलब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, दोनों को जोड़ दो, क्या आया? 4 + 6/2 कर दूं, 10/, मतलब 5। अगर इसी सवाल में हमसे क्या पूछ रहा होता? करंट की, मतलब स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा होता, तो y की वैल्यू क्या होती है? डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या है? 6 - 4/2। क्या आया? ठीक है भाई, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं हम सारे क्वेश्चनों में। चलो, पहले सवाल आ गया, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इस सवाल में। तो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल लास्ट में उठाया करो, ठीक? कई बार ऐसी इक्वेशन बनेंगे उसमें 2 बढ़िया वाली हो। पार्टनरशिप और बोट एंड स्ट्रीम करने हैं, लेकिन आखिरी में करने हैं। इनके चक्कर में हमारे SI CI परसेंटेज इनके आसान आसान सवाल नहीं छूटने चाहिए, है ना? क्योंकि हर क्वेश्चन का वेटेज सेम मार्क्स का है, ऐसा तो नहीं है बोट एंड स्ट्रीम का मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अबाउट गोज 6 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब इसकी स्पीड हो गई 1 घंटे में जितना हम चलते हैं उसकी स्पीड हो जाती है, ठीक है? तो स्टिल वाटर में मतलब क्या दिया हुआ है? स्टिल वाटर में तो क्या दिया हुआ है? स्टिल वाटर में अगर उसने वो दे रखी है x+y दे रखी है, नहीं भैया जल तो शांत है। क्या दे रखा है? मेरे पास 4 वेरिएबल हैं u d x y, तो ये क्या दे रखा है? ये x की वैल्यू दे रखी है। x क्या होता है? बोट की स्पीड जो शांत जल में होती है, वही दे रखा है, ठीक है? क्या है ये? 6 km/h, है ना? आगे, it takes thrice as much time in going the same distance against the current comparison to direction of current, the speed of current in, बताओ भाई कैसे करा? प्रत्येक गुण करा अभी तो सब 3 गुना समझ ले रही है। अब जब लेके ले रही तो 3 ले रही है, तो 3 गुनी 6। हाँ कर, क्या है आंसर? चेक कर आंसर क्या है? ये गिरा तो 3 की 2 गिरा है। तो ये कितना है? ये 1 घंटे में 6 गिरा है। 6 सेकंड का है, अरे कौन सा खोल लिया मैंने? कुछ और खोल लिया मैंने। 4 देखिए इसका क्या भैया 3 सेकंड का आ रहा है 3। मेरा 3 नहीं आ रहा। 3 है धारा के प्रति दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा। मैंने ये सवाल पहले करवाया हुआ है, तुम्हें चैप्टर करवाया हुआ है, तो तुम में से होना चाहिए कम से कम एक तो कर दो कोई सा। एक से 3 ले रहा तो 2 ये 6 लेगा। तो जा रहा समझ में नया चैप्टर है ये? मैं करवाऊंगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। 3 आगे 3 बहुत बढ़िया। आपने भैया रेशो से बताया। हाँ, मैंने देख लिया तुमने रेशो से करा है। वो थोड़ा दूर बैठा हुआ देख नहीं रहा, दीपक का देख लिया, ये संघर्ष कर रहा, रेशो नहीं बना रहा। भैया 1 से 3 तो देखो अब। 2 ये सवाल बता रहा हूँ, इस तरीके के सारे खुद करना है ना? अंशों को याद है, बाकी किसी को याद नहीं कैसे करा था हमने। मेरे को टाइम दे रखा है क्या? 1 से 3 लग रहा है। 3 कब लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ऊपर जाऊंगा तब टाइम जब ज़्यादा लगेगा, तो मुझे सवाल में देखने की जरूरत भी नहीं है। ये होगा अपस्ट्रीम। ये डाउनस्ट्रीम क्यों डाउनस्ट्रीम? में तेज जाता हूँ, तेज जाऊंगा तो टाइम कम लगेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 3:1। अभी तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो। अभी तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया क्या? x की वैल्यू क्या आती है हमारे हिसाब से? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2, मतलब 3 + 1/2, मतलब 2। हमारे हिसाब से 2 आ रही है, इनके हिसाब से 6 आ रही है, तो 2 बराबर 6 के। तो 2 बराबर 6। भैया अगर हमें ऐसे देख ले 3 और 2 यूज कर 2 तो 2 बराबर 6 के। तो हमें निकालना क्या था ये बताओ पहले? हमें धारा के चाल, धारा हमें x की y की वैल्यू निकालनी है ना? तो 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 3 km/h। मुझे y की वैल्यू पता है क्या होती है? 3 - 1/2।
मतलब एक की वैल्यू पूछना चाह रहा है मुझसे, एक की वैल्यू हो गई 3। आगे बात समझ में? ये बेसिक से बताना है इसे। बेसिक से नहीं करते हैं हम इसे, बेसिक से एक भी सवाल नहीं करेंगे इसमें हम। बेसिक से उसने करा, उससे पूछ लियो। ठीक, उसने करा है बेसिक से ही करा है। यही तो करा हमने। तूने यही करा है? मैंने बस बराबर में रख दिए। तूने x प्लस वाई रखा है ना, उससे पूछ लियो उसने करा एक्स वाई मान के करा है उसने, है ना। मैंने बेसिक से ये वाला चैप्टर कभी करा ही नहीं, स्टार्टिंग भी नहीं करी, क्योंकि जब मैंने पूरा टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो से करा है तो इसमें रेशियो क्यों नहीं लगाऊंगा मैं, बता, है ना। जब मैंने टाइम एंड डिस्टेंस ये पूरे रेशियो से कर दिया तो ये क्यों नहीं होने का रेशियो से, ये भी रेशियो से होगा। या तो ऐसा होता है कि पहली बार मैंने टाइम एंड डिस्टेंस एक्स वाई से करा है तो ये भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, है ना। चलो ये आ गया समझ में तेरे को, है ना। एक्स के यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और वाई के हमारा 1 यूनिट आया था, 1 के आगे 3। सिंपल सवाल है। चलो इस तरह के ही सवाल ज़्यादा मिलेंगे हमें इसमें। बड़े सवाल है, 2 मिनट का सवाल है अगर तुम रेशियो से कर पा रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। एक तो सवाल इनके पढ़ने में इतने लंबे लंबे होते हैं ना, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, तो स्पीड क्या हो गई 5 किलोमीटर पर आवर की, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है, मतलब वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, सबसे पहले तो ये देख लो, मुझसे पूछना चाह रहा है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मुझे पता है d प्लस यू अपॉन 2। डाउनस्ट्रीम की मैंने कैसे निकालूंगा, 40/8 मतलब 5। डाउनस्ट्रीम है ये, अपस्ट्रीम है ये, अपस्ट्रीम है ये अपस्ट्रीम है ना। डाउनस्ट्रीम क्या आएगा 36/6। फॉर्मूला मुझे पता है, दोनों को जोड़ो आधा कर दो तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। आगे बात समझ में? तुझे मुझे लग रहा है तू पहली बार कर रहा है ऐसे, है ना। फिर हाँ तो इस बार इसमें रेशियो का लगाया एक्स प्लस वाई क्या आ गया 11/2, 5.5 आ रहा है। अगर वो वाई पूछता, वाई क्या है, वाई क्या है, वाई क्या है वो भी बताएगा, उसमें मत देखियो, वहां क्यों देख रहा है। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, भाई होता क्या है, धारा की स्पीड होती है ना। तो वही पूछा, धारा की स्पीड पूछा है, तो दोनों को घटा के बाई 2 कर दो, तो 6 - 5/2 मतलब 0.5। ठीक है, धारा की स्पीड पूछता तो 0.5, इसकी पूछे तो 5.5। ठीक है, अगला करो, चलो ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा कर लिया हमने, हाँ लिखा भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू रेट ऑफ करंट ऑफ, मतलब एक्स रेशियो वाई दे रखा है ये हमें, सही कह रहा हूँ मैं पक्का, या डी रेशियो व्यू दे रखा है। नहीं भैया, चलो मैं बताता हूँ, ऐसे बहुत कम सवाल होंगे फिर। नहीं बन नहीं रहा, इधर 41 बन रहा है और इधर 31 बन रहा है। 5 घंटे 10 मिनट की वैल्यू क्या हुई, 5 × 60 कितना हुआ 300, 310, तो पक्का 31 की वैल्यू 310 दे रखी होगी। 310 क्योंकि 31 तो या तो तुम रेशियो गलत बना रहे हो, नहीं भैया, धारा की दिशा पूछा, यानी कि दोनों को जोड़ के तो रेशियो टाइम का उल्टा हो जाएगा, जब स्पीड का दे रखा है टाइम का उल्टा हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, 41/6 आ रहा है, सही आ गया, आ गया वो भी। क्या तुम रेशियो से नहीं कर रहा, इतनी क्या कैलकुलेशन है फिर इसमें, देखो चलो। सबसे पहला बात मुझे दे क्या रखा है, इसने कह रहा है 36/5 में दे रखा है, क्या दे रखा है, मोटर बोट की स्पीड और करंट की, है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं
एक हो गया एलसीएम एचसीएफ, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ भी देगा मैं अपने उसमें याद रखूंगा, है ना, कि उसने क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, एचसीएफ का एच मानता हूँ मैं, है ना, एलसीएम क्या लिख सकता हूँ मैं, एस ये लिखता हूँ मैं, है ना। तो ये मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन याद कर रखी है। इसी तरीके से मैंने इसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन याद कर रखी है ना। 12 में से एक्स और ए भी नहीं मानूंगा, है ना, हर बार से एक्स वाई मानूंगा। अब मुझे पता है ये क्या कह रहा है, आगे दे रखा है इसने बोट गोज, मतलब उसने डी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है टाइम की, है ना, कि डाउन स्ट्रीम में जाते वक्त मेरे को इतना टाइम लगता है, ये दे रखा है, यही दे रखा है। इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अपस्ट्रीम की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं और डाउन स्ट्रीम की निकाल सकता हूँ स्पीड, ठीक है वो भी। ये स्पीड का रेशियो दे रखा है डाउन स्ट्रीम, वो एक्स की मतलब बोट की और करंट की। यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ, कैसे, दोनों को जोड़ दूँ, यही तो होता है, दोनों को जोड़ दूँ, है ना। डी डी कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई, और यू कैसे निकलता है, एक्स माइनस वाई, है ना। जब मैं एक्स वाई को पूछता हूँ तब दोनों को जोड़ के बाय दो करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए इसमें। तो अपस्ट्रीम क्या, डाउन स्ट्रीम क्या हो गया 41, दोनों को जोड़ दूंगा। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, दोनों को हटा दूंगा। ये क्या है, स्पीड का रेशियो, डाउन स्ट्रीम रेशियो यू। क्यों कर रहा हूं मैं, अब मैं यहाँ से टाइम का रेशियो बनाऊंगा, एक टाइम मेरे को दे रखा है, ठीक है। ये क्या आ गया, टाइम का रेशियो 31 रेशियो 41। अब इसने डाउन स्ट्रीम ही तो क्या रखा था, डाउन स्ट्रीम ही क्या रखा था, बोट गोज अलोंग विद द करंट। जब मैं करंट के साथ जा रहा हूं तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे 10 मिनट, मतलब 310 है ना, 300 प्लस 10, 310 मिनट लग रही है। आगे बात समझ में। तो जब 300 इसकी से 310 कैसे बनाऊंगा, इंटू 10 कर लूँ, बन गया। तो अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 410 मिनट, लेकिन इसने मिनट में नहीं पूछा, मैं बना लूंगा मिनट। 360 मुझे पता डिवाइड होता है 6 पे, बचे कितनी मिनट एक्स्ट्रा, 50 मिनट, तो 6 घंटे 50 मिनट। अगली बात समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं, जब मैं इसे 60 से डिवाइड ना करके मैंने ऐसे देख लिया, 60 का मल्टीपल कौन आता है, कौन सा आता है इसके सबसे पास, 360 आता है। तो 360 मतलब 6 बार कट रहा है, तो 6 तो पूरे घंटे आ गए, जितने बचा वो मिनट बच गई, कितनी 50 मिनट आ गई। आ गया आंसर मेरा। क्या कैलकुलेशन है इसमें, है कुछ कैलकुलेशन, तेरी कैलकुलेशन थी इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं है, है ना, सिंपल सा सवाल है। ऐसे करता है तो अब से ऐसे करिए, सारे सवाल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे सारे सवाल, ठीक है। बस ये रिप्रेजेंटेशन याद रखियो, डी यू एक्स वाई, जो दो फॉर्मूला बताए बस एक ही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला भी क्या है, एक तो ड्राइव करा है, डाउन स्ट्रीम सबको पता ही होती है, अपस्ट्रीम ये होती है, यहीं से मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है, बस मैं वो याद कर लूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, A man can row at a speed of 4.5 km in a still water if he takes 2 times as long to row a distance upstream as to row the downstream distance downstream। बताओ भाई, बेस उसी कंट्रोल में बताओ। एक आधा सवाल और मौका देता हूँ, फिर मैं करता हूँ। बालकों को बड़ा दिमाग खराब होता है इस चैप्टर में, वो भी तेज 6 इंच से शायद तार दबरा देगी। आगे 1.5, आगे 1.5, जिसका हो गया वो अगला कर सकता है। 1.5 ही आंसर है इसका शायद, और जब तुम सबका आया तो 1.5 ही होगा, तेरा 1.5 आया। एक काम कर, इसका क्यूब बता, निकाल, पेन निकाल, बैठा हुआ किताब बिना खोल रहा। उसके बाद पहला सवाल तेरा 15 क्यूब बता निकाल के, कैलकुलेटर में दे दियो 15 क्यूब मतलब 15 को 3 बार इंटू करना, ठीक है। दूसरा सवाल तेरे पास किताब लेकर बैठा ना 10th की, इसमें से मुझे बता साइन 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, कोट 45 की वैल्यू, देख के बता सवाल। हाँ वो तो बुक में देख के बताना, कहाँ मिलेगा तो देख ले, ठीक है। तेरे 4 सवाल तू कर इतने, बैठ कर बोर्ड को निहार रहा है। बुक में ढूंढना है, उसे आती नहीं है ना, बुक में ढूंढने का काम मुश्किल है, वो देखा नहीं तुमने कौन से।
कौन सी मूवी थी वो? 3 इडियट्स। मिलता ही नहीं है, वैसे मिलेगा ही नहीं। चल तो 10 42 की वैल्यू ढूंढ के बताइए मेरे को, कितना हो जाएगी? 42 नंबर ना होता, पहले 15 का क्यूब निकाल। चलो तुम हुआ तुम्हारा सवाल? नहीं हुआ? और कौन रह गया? तुम दोनों का हुआ? चलो मैं बता रहा हूँ, जाके दोबारा से करना, एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी तुम नहीं कर पा रहे सवाल वो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? एक आदमी रो एट ए स्पीड ऑफ, मतलब उसकी एक्स की वैल्यू दे दी। रो मतलब ये स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, है ना, तो एक्स की वैल्यू दे दी, 1 बोट की स्पीड दे दी स्टिल वाटर में, तो एक्स की वैल्यू क्या दे दी मेरे को? 4.5। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। यूनिट बार बार नहीं लिखूंगा मैं, याद रखेंगे उसे, है ना, टाइम लगता है लिखने में। और क्या कह रहा है? इफ ही टेक्स 2 times एज लॉन्ग टू रो डिस्टेंस अपस्ट्रीम, टाइम का दे रखा है क्या? मुझे अपस्ट्रीम में दुगना लगता है, अगर एक यहाँ तो 2, डाउनस्ट्रीम में ऑब्वियसली बात है मुझे कम टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि मेरी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरी? 2 से 1। डाउनस्ट्रीम की मतलब मेरी दुगनी है स्पीड, और इसकी 1 है। मुझे पता है एक्स की वैल्यू दे रखी, मुझसे किसकी पूछ रहा है? वाई की पूछ रहा होगा, वाई मतलब स्ट्रीम की वो पूछ रहा होगा, है ना। मुझे एक्स की वैल्यू पता है, वहां से मैं कंपैरिजन कर लूंगा। ठीक है, बता यहाँ से एक्स और वाई क्या निकलेगा, वो भी बताएगा। यहाँ से एक्स और वाई क्या निकलेगा? एक्स क्या निकलता है? ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो क्या आया? 0.15 सॉरी 1.5 है ना। ये क्या आएगा? 0.5 बता ना। हाँ, अपॉन 2, तो क्या आएगा? 0.5। ये हमारे हिसाब से, ये इनके हिसाब से नहीं है। अब इसने इनमें से कुछ एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है? एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो कंपैरिजन कर। हमारी ये 1.5 यूनिट के हिसाब से दे रखे 4.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी ना, है ना। जब 1 की 3 है तो 0.5 की कितनी होगी? आधा कर लो इसे, तो वाई की आ गई ना 1.5। आगे बात समझ में? हमें एक्स वाई निकालना है, हमारे हिसाब से क्या आ रहा है? उसने एक चीज दे रखी होगी, ये तो करते आ रहे थे पहले भी। भैया आपने इसकी स्पीड निकाली थी, किसके? दोनों को जोड़ा। नहीं ये नीचे जो आपने आंसर लाया है, ये जब 1 की वैल्यू 3 है तो 0.5 की क्या होगी? 0.5 कैसे बनाऊंगा? दोनों तरफ तो आधे से डिवाइड कर दूं, भैया मैंने यहाँ तक कर लिया था। तो 1 की वैल्यू 3 आई है, तो आधे की वैल्यू क्या होगी? 3/2, तो 1.5 आ गया। 0.3 में 0.5 में 3 की मल्टीप्लाई कर तब भी हाँ तब क्या? डिवाइड करनी पड़ी, सही तो है, क्यों आता है तो या अच्छा, तो ये कह रहा है 1.5 को सीधा 3 से डिवाइड कर दूं। 0.5 में 3 की मल्टीप्लाई करो वही तो आएगा, मैं ये कह रहा हूँ वही तो है। 0.5 में 3, अरे मेरे को इसकी वैल्यू दे रखी है। पहली बात मुझे 1.5 की दे रखी है, 4.5, 3 आ गया। मुझे 3 निकालना भी नहीं था मुझसे, मुझे पता है 1.5 की वैल्यू इतनी दे रखी है, मुझे 0.3 की पूछा था, 0.3 से डिवाइड कर दूं बस। इधर 0.5 बन गया, इधर 1.5 बन गया, तो कुछ भी कर ले, इतना टाइम थोड़ा लगना है। मुद्दे की बात है ये, ये कैलकुलेशन कितने में कर ले, 2-4 सेकंड को ऊपर नीचे है बस, है ना। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कि पहले क्या करते हैं 1 यूनिट के निकालते हैं, फिर 0.5 की, वरना सीधा 1.5 की पता है, यही 0.5 बना लूंगा मैं, है ना। चलो 3385 सही कह रहा है अंशु? दोबारा से कर, ये चेक नहीं करेगा, चल चेक कर ले, तो मत बताइए, दोबारा से कर। अंशु गलत बता रही है, सही कह रहा है वो भी है। 15 की क्यों भी तो? हाँ 3375। क्यों बता रहा है? अच्छा 200 कह रहे थे। सही है, गलत बताना था। सही है। भैया ना 85 16 का एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 85 साफ करना था इसको। चलो 16 का बता, ये 10/42 की वैल्यू ढूंढ के बता बुक में से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन गोज डाउनस्ट्रीम विद बोट, डाउनस्ट्रीम जा रहा है और अपस्ट्रीम भी वापस आ रहा है 5 घंटे में। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम, दे दिया दोनों एक्स और वाई की वैल्यू, तो क्या क्या दे रखा वो भी गिवन, क्या क्या इसमें? डिस्टेंस निकालने में स्पीड दे रखी है। किसकी स्पीड दे रखी है? डी, मेरे को क्या डी यू एक्स वाई, मेरे पास 4 स्पीड है, डी यू एक्स वाई, तो कौन सी दे रखी है बता। तो क्या दे रखा है इन चारों में? एक्स दे रखा है कितना? 10 किलोमीटर पर, ठीक है, और नाव की चाल दे रखी है वाई दे रखा है कितना? 4। यहाँ से मैं डी और यू दोनों निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा?
डी क्या आ जाएगा भाई? तो डी 14 ऐड होगा by 2 गलत। 7 गलत। बाई 2 इसमें नहीं करते हैं, बढ़िया। बाई 2 करते हैं जब मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा होता हूँ। चलो अब हम डी डी क्या होता है? सीधा बोट की प्लस x प्लस वाई हो गया। ये होता है ना? डाउन स्ट्रीम मतलब जब मैं नदी के साथ में आ रहा हूँ तो नाव की मेरी चाल प्लस नदी की चाल जुड़ जाएगी। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक। बाई 2 कब करते हैं? बाई 2 जब करते हैं जब मैं x और y की निकाल रहा हूँ, बोट की और उसकी स्ट्रीम की निकाल रहा हूँ। ठीक है। वो बाई 2 क्यों करते हैं पता है? अंशु बाई 2 क्यों करते हैं? वो तो मैंने मैथमेटिकल सोल्व इक्वेशन सोल्व करके दिखा दी एक तरफ आ जाइए, है। बताओ एक तरफ दो आर्यन बता। मैंने तो इक्वेशन सोल्व करके बता दिया। मेरे को ऐसे समझा कि बोट आ रही है, ये एक नदी बना दी मैंने सुंदर सी, इसमें एक बोट है ये मेरी, तो भैया जब ये नीचे की तरफ आ रही है ना वो, इसलिए आप बाय 2 करते हो। तो बाई 2 क्यों कर रहा हूँ? नाव की जब मैं बोट की इसकी बोट की स्ट्रीम निकाल रहा हूँ। बोट की भी जुड़ जाएगी तभी। रिटर्न हो रही है आप बार बार सारी इसमें इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, इसके मान निकाल रहे हो डी का, इसलिए करिए ना भैया। समझ पा रहे हैं हम बाई 2 क्यों कर रहे हैं? अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ नीचे की तरफ, हाँ ठीक है, और मैं बोट की स्पीड निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, जो मेरी नाव की स्पीड थी ऊपर जाते वक्त, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड है ना, उन दोनों को जोड़कर बाई 2 क्यों करा मैंने? क्यों करा? जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी बोट की स्पीड तो थी, साथ में माइनस हुई है क्या? पानी की। और जब मैं नीचे आ रहा हूँ उसमें पानी की मेरी बोट की स्पीड थी, साथ में पानी जुड़ी। जब मैंने ये दोनों जोड़े तो बोट की वो स्ट्रीम भी तो कट गई, ऊपर नेगेटिव में थी, नीचे पॉजिटिव में थी, कट गई, लेकिन मेरी बोट की 2 बार आ गई, एक जाते वक्त एक आते वक्त, इसलिए मैं आधी कर रहा हूँ। आगे बात समझ में? वो दोनों आपस में कट गए स्ट्रीम के, क्योंकि एक बार माइनस हुई एक बार ऐड हो गई। ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई जो मैंने सोल्व करके दिखा दी। क्या तुम इससे समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं हम? मैं कहना चाह रहा हूँ जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है बोट स्ट्रीम में, ठीक, इसे विजुअलाइज करो कि हमारे बंधक आ कैसा रहा है। ठीक, तुम्हारा सवाल समझ में आना चाहिए कि बंधक कैसा आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा हुआ है ना। ये नहीं कि बस मैथ्स का सवाल है, ये फॉर्मूला रट लिया हमने, ऐसे करना है। थोड़ा समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है भाई? भैया हम इसमें ये कह सकते हैं जो पानी की धारा मतलब दोनों में से अलग हट जाए। क्या? मतलब जैसे कि हम इधर को चले रहे हैं, इधर को चल रहे हैं, तो पानी इधर को किधर को? पानी के साथ चल रहा हूँ मैं, नीचे को, है ना? हाँ, मतलब नीचे को पानी के साथ चल रहा हूँ। साथ। हाँ। ठीक है, तो वो उसकी भी जुड़ रही है। हाँ, तो एक्स प्लस वाई आ जाता है, बोट के साथ प्लस पानी की आ जाएगी, है ना। जब आप नाले में कोई बोट छोड़ोगे ना ऐसे, तो बोट की तो स्पीड आई नहीं हमारी की, पानी चल रहा है, वो उधर को हमारी बोट की स्पीड क्या होती है नाले में? कौन बताएगा? चलो इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ। शून्य तो होती नहीं है। अगर मैंने बाहर नाली में जैसे बारिश पड़ी, आज मैंने बोट छोड़ दी, भैया उसको तो खुद इन भी होगी। वेरिएबल में क्या होगी हमारी, बताइए? होगी पानी के साथ बैठ गया तो इसकी ये होगी, या और सिंपलीफाई कर सकता हूँ मैं इसे? बताओ अंशु, अगर मैंने बाहर बारिश पड़ी और नाली में अपनी बोट छोड़ दी, ठीक है, छोड़ दिया ऐसे, तो उसकी स्पीड क्या होगी? भैया वो खुद थोड़ी चलेगी, तो क्या इसे और सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ? ये सही कह रही है, इसे और सिंपलीफाई कर सकता हूँ मैं। मेरी बोट की कोई स्पीड नहीं है, तो वाई की स्पीड से ही चलेगा। क्यों बोट की चलती ना वो पानी में चलती। मेरी बोट कहाँ चलती है? कागज की। कागज की तो कुछ चलेगी नहीं, वो पानी की स्पीड चल रही चलेगी ना। तो जो डाउन स्ट्रीम की वही वाई की स्पीड है, वही मेरी बोट की स्पीड है। आगे बात समझ में? क्योंकि मेरे एक्स की यहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है। जितनी मेरी नाली तेज चलेगी उतनी मेरी बोट भागेगी। चलती तो है ना वो भी। तो पानी मैंने अपनी नाव उतारी है, कागज की नाव बारिश पड़ी, तुमने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। मैंने कागज की नाव कैसे भागेगी बताना? कागज की नाव की मेरी कोई, अगर मैं शांत चलाऊं छोड़ दूं, हिलेगी वो? नहीं लेकिन फिर तो बोट की स्पीड 0 है ना। हाँ। वो कहना चाह रहा हूँ मैं। चलती हुई बोट नहीं उतारी मैंने अपनी, मैंने तो कागज की बना सकता हूँ कागज ही उतार दी मैंने, ठीक है। चलो, मैंने सवाल ही मिटा दिया शायद, मुझे तो करा भी नहीं मैंने। कौन सा क्वेश्चन था ये? 6। क्या क्या दे रखा था? x = 10 दे रखा था, y = 4 दे रखा था, डाउन स्ट्रीम हमारा आ गया 14, अप स्ट्रीम आ गया कितना? 6। क्या पूछ रहा था हमसे? अब सब भैया डिस्टेंस हुआ है। 5 घंटे में अप स्ट्रीम भी जा रहा है और डाउन स्ट्रीम भी आ रहा है। लेकिन अभी हिंदी में गलत दे रखा है, इसलिए हमारा हो गया। A man goes downstream with a boat to some distance and returns. सेम डिस्टेंस देखो, बेसिक से इसे कैसे कर सकता हूँ मैं? मान लूँ डिस्टेंस को x नहीं मानता हूँ, d मान लो, उसमें कंफ्यूज मत होना, d ये है ना। मैंने डिस्टेंस d मान लिया, बाई 14 प्लस u बाई 16, दोनों टाइम इतना लगा इनके हिसाब से कितना? अच्छा 6, हाँ 16 कर दिया मैंने। ये क्या है? 5, 16 कर लो।
है ना। ऐसे करते हैं डी बाहर निकाल लिया हमने, हम केवल इस वाले सवाल में करेंगे या रेशियो से कर लें, इसे बताओ कर सकते हैं रेशियो से इसे। इसको तो हम ऐसे कर लेते हैं ऐसे। डी बाहर आ गया, करो क्या आया सोल्व करके, तो 6 हो गया और ये 14 20 तो क्या आया एलसीएम 14 3 42, तो क्या आया 3 + 7 = 5, क्या आया 10 5 2 10 21 21 21 आ गया ना। आर्यन टोटल डिस्टेंस कितना चला बोट ने, आर्यन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आर्यन टोटल डिस्टेंस कितना चला बोट ने 21, नहीं वो भी टोटल डिस्टेंस कितना चला है 21। खाली बोर्ड ये तो एक तरफ की है, वो है तो से एक तरफ की पूछना है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने एक तरफ की नहीं पूछी, मैंने टोटल कितनी आ रही है, मैं तुझे दिखा रहा हूँ डी = 21 तो बता रहा डी = 21, डी आया एक तरफ का, आंसर बता रहा हूं, इतना कर लेना है ना। इतनी आई इतनी तो मेरी बात सुने कर, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर टोटल पूछता है तो 42 चला, अरे ये हमें है ना। तो गलती मत कर लेना, अगर उसने टोटल पूछ दिया तुम ऑप्शन में डी = 21 मार्क आ जाओगे पक्का 100%, कोई नहीं पढ़ के आएगा टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। हाँ इसी में टोटल लगा दूं ना तो तुम्हारा डी निकल गया 21 और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा पक्का, गारंटी है। कोई नहीं पढ़ने का, टोटल पूछ रहा था वो, मुझे 21 का डबल करना था, ठीक, क्योंकि तुम्हारा आंसर आ जाएगा वहीं टिक मार दोगे 21, ऐसा हुआ मेरे साथ संडे टेस्ट में हुआ। हुआ ना। ऐसे होगा अगर तुम सवाल सही से पढ़ो, जब तुम्हारा आंसर निकल के आ गया, एक बार ये चीज देख लो पूछ क्या रहा था हमसे, आंसर निकल गया। हाँ तो एक बार फिर से नजर मार लो, सिर्फ उस चीज पे पूछ क्या रहा था, लास्ट में जो रखा होगा उस लाइन पर नजर मार लो। कि 2 मिनट के सवाल करते करते हम ये ना बोलोगे कि पूछा क्या था उसने, है ना। भैया इस रेशो से क्या करोगे करके देखो रेशियो से हो रहा नहीं हो रहा। मुझे किसकी वैल्यू दे रखी थी, मुझे देखो अभी हमसे ये रेशो हुआ ही नहीं। दोनों का टाइम आ जाएगा, इसके टाइम की वैल्यू रख दो ना = 5, 14/6 स्पीड, टाइम क्या आया 3/7, 10 की वैल्यू दे रखी है 5, 1 की वैल्यू 0.5, क्या निकालना है मुझे, मेरा डिस्टेंस होता है तो टाइम निकाल लो, इंटू कर दो, इसका क्या आ जाएगा 1.5, 3/2, 3/2 इंटू 14 कर दूंगा, क्या आएगा 21। आसान सा कैलकुलेशन उसमें पड़ेगी, इसमें नहीं है, ये ज़्यादा आसान है, रेशियो हमेशा आसान पड़ेगा, है ना। वो तो तुम बनाते हो वैसे, इसलिए मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। तो सीखना अब, कब सीखेगा, अभी ये एग्जाम देगा, फिर SI का देगा, फिर CPO का देगा, उसका देगा, फिर CGL का देगा, है ना। जब आ जाके अभी UPSC और PCS करना, फिर सीखना बंद कर दियो, क्योंकि उसमें आएगी नहीं ये चीज़, उसमें जो मैथ्स आएगी वो मैथ्स आएगी, प्रॉपर मैथ्स जिसे बोलते हैं, एडवांस नहीं, उसमें सारा ग्रेजुएशन का आता है। एनालिसिस अलजेब्रा पढ़ा है, हाँ पढ़ाया जाता एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा है, ग्रुप रिंग क्या होता है, वो ग्रेजुएशन के पार्ट है। जो अब तक तुम पढ़ रहे हो पागलपंती वाली बात है, वैसे कुछ नहीं है। मैथ्स, वो मैथ्स देख के मेरा विश्वास उठ गया फिर मैथ्स से। हो गया, रेशियो से करना सारे होंगे आसान से। क्वेश्चन नंबर 7, दो नाव A और B दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ को चलते हैं, दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 है। शांत जल में नाव तथा शांत जल में नाव धारा की दिशा में आगे बढ़ती है तथा B धारा की प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है। ये तो ट्रेन वाला सवाल हो गया, ये सवाल जो दूसरी नाव है ना वो है अपस्ट्रीम है, वो बस लोकल देखो इसमें क्या दिक्कत है हमारे, उसमें क्या होता है, सिंपल होता है, उसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कोई मतलब नहीं होता टाइम डिस्टेंस में, है ना। इसमें क्या है, एक नदी दे रखी है ऐसे, एक बोट तो ऐसा आ रही है, ये टोटल दूरी कितनी मान लो नदी की, मान के लो दे रखी है 108, हाँ है ना। आगे सबका आगे 4, फिर आगे 4, हमारा 4 आ गया दोनों का। चलो दूरी 108 दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट A एंड B दोनों की दे रखी है स्टिल वाटर में 12 और 15 रेस्पेक्टिवली। A प्रोसीड्स डाउन, A नीचे की तरफ आ रही है, A की स्पीड दे रखी थी 12, ये आगे में B ऊपर की तरफ जा रही है 15 की स्पीड से, ठीक। अपस्ट्रीम नहीं दे रखी, केवल बोट की दे रखी है ना। दोनों X ही हैं, ये A की ये B की, दोनों X ही हैं ये। भैया कहाँ है, हाँ दोनों X है ये कहाँ दे रखी, एक्स है, एक्स भी नाम क्यों लिख रहा हूं ना, ये एक सात X जल है, ये में B सात की जल X में है। नाव है,
हाँ, शांत जल में नाव एक ही स्पीड है 12, और तो नौ मतलब एक ही है 15। ए की एक्स ये है और बी की एक्स ये है, ठीक, दोनों एक्स ही हैं, दो अलग अलग नाव हो गई हैं अब, ठीक है। चलो, अभी मैंने तुम्हें ये समझाया था हम दोनों को ऐड करके 2y क्यों कर रहे हैं, तब मैंने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया था इनडायरेक्टली। ये क्या कह रहा है, एक नाव नीचे की तरफ आ रही है, एक ऊपर की तरफ आ रही है, तो दोनों कितनी देर में मिलेंगे 4 बार एक बताओ। 27 बटे 100। देखो, हो गया आंसर। नहीं, नहीं। पहले बेसिक से बता दूं, मैं तो फॉर्मूले से याद, अभी मैंने तुम्हें बताया था जब मैं नीचे आया तो मेरे साथ वो उसकी स्ट्रीम की स्पीड जुड़ गई, जब मैं ऊपर गया, जब दोनों एक दूसरे की तरफ, पहली बात जब दोनों एक दूसरे की तरफ आने दोनों ऐड हो जाते हैं। अगर ये सवाल स्ट्रीम का नहीं होता तो क्या होता, 12 + 15 और डिस्टेंस कितना 108, ये हो जाता, और 27 है चौके दे रखा होगा ये, है ना। तो ये बाल कुछ तुम्हारा 4 आ रहा है क्या, 4 तो 4 ही आंसर वैसे, लेकिन बोर्ड अगर ये टाइम डिस्टेंस को तो सीधा ऐसा हो जाता। इसमें एक स्टेप और है जो तुम्हें यहाँ दिख नहीं रहा, बाई चांस तुम्हारा आंसर आ गया है, क्यों जो बी है ना, तुम, हाँ, अभी स्ट्रीम है, यानी बी माइनस डब्ल्यू। ये क्या है, दोनों जब ऐड हुए इसमें ये हो जाएगा 12 + d डाउनस्ट्रीम की स्पीड, मतलब 12 वाई मान लो, वाई होता ना नाव की, ये बोट की स्ट्रीम, ये बोट कह रहा हूँ, जो रिवर की स्ट्रीम है उसकी स्पीड तो सेम ही होगी क्योंकि एक ही रिवर है, तो ये 12 + y और ये 12 - y। अब जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तो कट गए आपस में y, तो क्या रह गया, ले देखे यही रह गया। आगे बात समझ में। अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि हम बाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं नीचे आ रहा था तो इसकी स्ट्रीम भी जुड़ गई थी, जब मैं ऊपर जा रहा था तो इसकी घट रही थी, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आपस में कट गई, और ये दोनों 2 बार जुड़ गई थी, इसलिए मैंने बाई 2 करा था। इस बार दोनों की अलग है ना, तो ये दोनों आपस में घट गई, क्या रहेगी स्पीड, ये दोनों रहेगी स्पीड बस 12 + 15, इन दोनों से डिवाइड कर दो 108 को, क्या आ गया 4 आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। आगे बात समझ में। ये टाइम एंड डिस्टेंस जैसे सिंपल क्यों बन गया कि वो आपस में कट गए, स्ट्रीम आपस में कट गई, वाई दिया होता तो इसमें 12 में जोड़ दे, तभी वो आएगा कि वाई कट ही जाएगा आपस में, जोड़ना क्यों है। सवाल को लंबा करने के लिए वो कह सकता है कि बोट की यहाँ स्ट्रीम की स्पीड है 3 मान लो, है ना, तो तुम क्या करोगे बताओ भाई, आर्यन बता। अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड दे दूं 3, तो कह रहा है 12 में ऐड कर दूंगा, उसमें से घटा दूंगा, तो क्या करेगा, 12 को घटाया, क्या आया 12 में ऐड किया 15 आ गया, और फिर 15 में से घटाया, फिर 15 में से घटाया 12, तब भी वही आ गया ले देखे, और मैं कह रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं, वाई कट ही गया। तो इस सवाल को लंबा करने के लिए वो क्या कर सकता है, वाई की वैल्यू और दे दे, तुम क्या करोगे उसे ऐड करोगे, एक बार घटाओगे फिर डिवाइड करोगे, आना वही है, आएगा तो वही, वो आपस में कट जाएगा, एक तरफ तुम उसी को जोड़ रहे हो, एक तरफ उसे घटा रहे हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, जैसे वो सच में हो जाता है, अगर मान लो 3 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, हम तीनों हैं, और हमारा एवरेज आ रहा है 20, इसके पास 30 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, एवरेज अभी 20 है, तो मतलब 20 ये पूरे लेके बैठा है। अब मैं अपने में 10 जोड़ दूं, इसके में 10 जोड़ दूं, कुछ फर्क पड़ेगा, पक्का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, भैया नहीं पड़ेगा, तो सेम सेम जोड़ते पड़ेगा। नहीं पड़ता भैया, कहाँ पड़ता, नहीं पड़ता। 20/3 होगा, चेक करो, वो जब नहीं पड़ेगा जब मैं एक में से घटाऊंगा एक में जोड़ूंगा, एक में जोड़ेंगे, कैसे, तो वो आपस में कट गए। जैसे मेरे एवरेज से 10 अब मैं कंफ्यूज हो गई हैं ठीक है ना अंशु में, जब एक में जोड़ूंगा आपके में +10 करा, अपने -10 कर दिया, तो न्यूट्रलाइज हो गया, इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब पूरे सब में 20, एवरेज में हम जितना जोड़ेंगे जितना घटाएंगे तो कुछ फर्क सब में, हमने सब में नहीं जोड़ा, अगर मैं सब में 10 जोड़ दूंगा तो एवरेज में भी 10 जुड़ जाएगा, ठीक, ये कहा था उसमें, है ना, क्यों 3 × 10 होगा, अपन 3 करूंगा तो 3 से 3 कटेगा 10 जुड़ जाएगा। शांत जल में एक नोटबुक की चार- भैया अगर हम इसे रेशो से करें तो 5.4 ऐसा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। जी। सवाल कम हो रहे, धीरे हो रहे हैं आज, कर नहीं रहे ना तुम। चैप्टर तो थोड़ा ऐसा है। तुम तो कह रहे थे आसान से सवाल, आसान सा चैप्टर है, कौन कह रहा था, वो भी कह रहा था, हमने लिखा था भैया, कौन कह रहा था पहले सवाल कर देंगे हम एक दिन में। मुझे तो ये वाला सबसे दीपक बता भाई, चैप्टर 8वां सवाल बता दे, पेज तूने पूरा भर दिया इतने में, ये दो दिन निकाल देता इतने पेज में, ये दो क्या पूरा एवरेज खत्म कर दिया इतने में इसने। हाँ देखियो, आज देख कितना भर दिया, जितना एवरेज पूरा पेज बढ़ा इसने आधा भर दिया केवल 7 सवाल में। अभी वाला इक्वेशन वाला सवाल तो आया नहीं है, कौन सा वाला जिसमें अपस्ट्रीम का टाइम देगा डाउन स्ट्रीम का टाइम देगा, वो वाला सवाल आएगा। उसको तो जरा उसमें इक्वेशन बनाया, लेकिन वो ना पता नहीं सुशील भाई ने बताया था, वो तो शांत था वो।
पूछ लियो उसे एक बार फिर से। एक और 20 मिनट, एक और 3 मिनट, 4 चीता है वो। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। सबसे पहले जो दे रखा है उसे मैं अपने डिनोशन में लिख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी? 45। एक्स की वैल्यू दे दी 45। बाई की 80। मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब ये मेरे को डाउन स्ट्रीम की दे रखी है। साइंस से मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ। मैं क्या निकाल सकता हूँ? 80 अपॉन टाइम 1/20 को लिख सकता हूँ 1/3 मतलब 4/3। सही लिख रहा हूँ मैं 4/3। हाँ वैसे ही। 4 दूनी 8, आ रही बात समझ में? 3 दूनी 6। तो डी की क्या आई? 20 60 आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू 60 आ गई। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डी क्या होता है? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। तो x की वैल्यू 45 तो y कितना होगा? 15। मुझे पता नहीं है क्या निकालना कह रहा है, मैंने y फिर भी निकाल लिया। क्या कह रहा है? 80/15। Then the time taken by it to cover the distance against Upstream it। में? अपस्ट्रीम की मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। जब नीचे की 45 मतलब बोट की वो है, उसमें जो पता है बोट की स्पीड कम हो जाती है, ऊपर जाते वक्त कितनी कम हो जाएगी? 15। तो कितनी रह जाएगी? 30। डिस्टेंस कितना है? 80। 3 से 3 कट गया, 2 घंटे 40 मिनट। सिंपल सवाल है, इन्हें याद रखो। एक्स डी वाई क्या है ये, अगर ये याद रहेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें यही समझने में दिक्कत हो जाएगी दे क्या रखा है ना। शर्माते रहोगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 9, भैया मैं ऐसी बैठी थी, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था ना। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आजकल में जाके तुम फिर भूल जाओगे। अब तो बाई चांस चलो अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो पिछले वाला चैप्टर में पढ़ा के जा चुका हूँ कैसे याद करोगे अब बताओ। मैं उसका रिवाइज मैं कर रही हूँ ना, उसका रिवाइज क्योंकि उसमें नहीं, मैंने जो बोर्ड में पहले पढ़ा रखा था तुम्हें फिर से पढ़ना होगी मैंने कैसे करवाया, कैसे करोगे? अब तो जा चुका है वो टाइम, है ना। लेकिन अब रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, तो इस चीज से क्या ना क्या चला वो ओडी ले करे होंगे को भेजने में हैं। चलो तो मतलब मैं जो और लेट भेजना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, भैया लेट मत कर जो जल्दी बैठो नहीं तो लॉस हो जाएगा हमारा। सारे ऐसे वाले बैठते हैं, उसमें बैठेंगे मुश्किल। नहीं बैठना, लेखपाल के सबने छोड़ दिया एक दौरे से, छोड़ दिया उन्होंने सब। पता है हम सेलेक्ट हैं सारे, सब जमाए दे रहे हैं। कोई नहीं जाता। मेरे 1000 बालक हैं लगभग कॉन्टैक्ट में, कोई नहीं गया उन्होंने देने। मैं नहीं गया, मयंक नहीं गया, और ऐसे हजार लड़के हैं, कोई नहीं गया लेखपाल के पेपर देने। तो लेखपाल की मेरिट कम जाएगी नहीं जाएगी? जो चीते हैं वो आज भी चीते हैं, है ना, वो फिर भी लेखपाल का भी पेपर निकालेंगे। जब वो बैठे ही नहीं तो कंपटीशन कम हो गया ना, क्योंकि हमेशा कंपटीशन इन पढ़ने वाले बालकों से है, नीचे वालों से नहीं है। जो ये तुम्हारे भीड़ चाहे 2 करोड़ फॉर्म भर लें, इन 2 करोड़ से डर नहीं है, डर इन ऊपर के 50-60 हज़ार से बालकों से है जो है ऊपर। और ये खास करके ऊपर के 10,000 जो हर कंपटीशन फोड़ सकते हैं ना, जहाँ भी बैठेंगे। ठीक, ये एक बालक हर जगह लेता है, सुशील हर ने हर एग्जाम में निकाल रखा, जाता कहीं नहीं है ना। परसों CHS का मेंस देने गया कानपुर, जाएगा वहाँ भी नहीं, कितनी बार निकाल चुका लेकिन फिर भी जाता वार्म अप करने। ठीक, हम मैच से पहले इंटरनेशनल मैच करते हैं ना वो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अ बोट रोज डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का टाइम हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी? 10 आ गई। अपस्ट्रीम की भी दे रखी है, अपस्ट्रीम क्या आ गई? 20/5, तो क्या आ गया? 4। अब यहाँ से क्या पूछना चाह रहा है मुझसे? ये तो आसान से लल्लू सवाल हो गया, एक्स वाई दोनों निकाल लो, दोनों को जोड़ के एक की 3 आ जाएगी। आ गया ये वाला सवाल भाई, ये वाला सवाल आ गया। जब एक्स और वाई निकालना होता है तब दोनों को जोड़ के मैं वाई 2 करता हूँ, जब डाउन स्ट्रीम निकालना होता है केवल एक्स प्लस वाई कर देते हैं। तो ये आ गया 7 और ये आ गया 3, है ना, है 3। हाँ ठीक है, चलो अगला वाला देखो। आगे वो इक्वेशन वाला आ गया क्या? तो इक्वेशन वाला हम करेंगे कल, है ना। इक्वेशन वाले सारे कल देखेंगे, इसे छोड़ कर अगला करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। हमने पहले अरे इक्वेशन तो बना लोगे ना, आती है तो कल बता दूंगा तब भी कर लेना। कल या इक्वेशन सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जब ये आसान आसान सवाल एक सारे जैसे हैं सवाल, है ना। हाँ तो इन्हें बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसके चक्कर में अगले सवाल नहीं होने। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, कभी भी तैयारी करो सबसे पहले सबसे आसान उठाओ, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा। मान लो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में से सबसे आसान वाले उठाओ,
तुम्हें देख के लगेगा हो 3 चैप्टर खत्म कर ले, बस 7 बचे हैं। अगर तुमने सबसे पहले ही उठा लिया सबसे हार्ड, तो वहीं संग वहीं छोड़ दोगे, भैया अब तो 10 9 और बचे हैं, वहीं मनोबल टूट जाएगा, है ना। चलो, तो मोटिवेशन की जरूरत है, वो स्टार्टिंग में आसान आसान से करो। चलो, ऐसी मैंने हिंदी जब मैंने स्टार्ट करी सबसे आसान से सबसे पहले उठाया मैंने, जैसे मैंने सबसे बाद में करा संधि वाला, इतना खतरनाक लगता था मेरे को, नियम ही नियम। हाँ, इसमें नियम इतने सारे थे, सबसे लास्ट में करा मैंने संधि में, सबसे लास्ट में करूँगा इसे, सबसे पहले करे मैंने अलंकार, ये सबसे आसान लगता है मेरे को। क्या सबसे आसान छंद अलंकार और रस है, अलंकार और रस। संधि सबसे हार्ड लगता था मेरे को, उसमें इतने सारे नियम। चलो संधि तो हो जाते हैं, लेकिन अलंकार में इसमें वो ना रस में मैं भी कंफ्यूज हूँ। चलो, उसका एक ही तरीका है, पुराने सारे पंक्ति रट दे, जो एग्जाम में आए। चलो, उन्हीं में से आ जाएगा, अगर नहीं आई तो किसी पे नहीं हो रही, लेकिन अगर पुराने में से आ गए तुम आगे निकल गए उनसे, क्योंकि उन पर अब भी नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10, है ना, तो मतलब x की वैल्यू दे दी 10। इट कवर्स अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितने 45 किलोमीटर 6 घंटे में, तो मतलब मुझे u की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 45/6, तो मतलब क्या आ गया, 3 से काट दूंगा तो 15/2, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। हो जाएगा सवाल, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू 15/2, x क्या दे दिया 10 माइनस 15/2 क्या आ जाएगा, 15/2 मतलब 7.5 इक्वल टू वाई आ जाएगा कितना 2.5, आ गया। आसान सवाल है, वो भी हो गया। अब हो जाएगा, x की वैल्यू 10 दे रखी थी, अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई कितनी 15/2, मैंने मतलब 45/6 दे रखी थी, 3 से काट दिया मैंने, 15/2 मतलब 7.5। अपस्ट्रीम क्या होता है, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ऊपर क्या होगा, मेरी बोट की तो स्पीड हाई, लेकिन मेरी जो बोट वो नीचे धारा आ रही है तो वो घटानी पड़ेगी। ऐसे विजुअलाइज कर लेकर, ये फॉर्मूले मत रट, विजुअलाइज कर लेकर अपस्ट्रीम क्या हुआ, है ना, तो x माइनस वाई हुआ, इसकी वैल्यू दे दी कितनी 15.5, ऐसा हो जाएगा, है ना। चलो, अरे तो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है दोबारा से वीडियो देख लेना। नहीं 10वां छुड़वा दिया, क्योंकि इस तरीके के कई सवाल है वो इकट्ठे करेंगे कल, बाद में सबसे बाद में करेंगे वो भी, क्योंकि इक्वेशन से होंगे सारे, या तो हिडन ट्रायल लगाता रहूँ बैठ के, जो मेरी बस की तो है नहीं हिडन ट्रायल, मैंने करा था कोशिश स्टार्टिंग में, तो कुछ ज़्यादा आसानी से हो गए, कुछ ऐसे हो गए उसमें लग नहीं रहा, जहाँ वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गई वहाँ पे हिडन ट्रायल लग नहीं रहा, फिर तो इतनी देर में इक्वेशन सोल्व कर देता हूँ, जो मैंने इतने सारे चैप्टर में टाइम बचाया इसलिए तो बचाया, किस सवाल को सोल्व करूँ, है ना, क्योंकि बालक के पास टाइम बचेगा नहीं क्वेश्चन सोल्व कर, मैं सोल्व करके आऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है ना, मैं देखते हैं। A boat goes 12 kilometers downstream and comes back to starting point in 3 hours. जैसे एक किसान का सेम है, नहीं, अलग है यार ये। अलग A boat goes 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है, अच्छा टोटल डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम वो 3 घंटे में आ गई है ना। आगे क्या कह रहा है, धारा की चाल, धारा की चाल दे रखे, हमसे बोर्ड की पूछी है, यानी स्ट्रिंग की दे रखी। देखो वाई रखा। हाँ, मेरा ऑप्शन से करना ऑप्शन से उठा लें, हाँ, करो। 3 घंटे आने चाहिए। नीचे बोर्ड में नीचे किसी ऑप्शन में क्या दे रखी है, बोर्ड की, तो बोर्ड की एक बार उसे जोड़ूंगा, एक बार उसे घटाऊंगा, 12 को डिवाइड करूंगा दोनों बार, और 3 आना चाहिए। आगे बात समझ में, है ना। 9 से कैसे आ रहा होगा, मैंने 3 जोड़ा तो 12 आ गया, मुझे 12 डिवाइड करना है 2 बार, 2 बार और उन दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 घंटे आने चाहिए ना अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम। जब 9 में 3 जोड़ा, इधर 3 फिक्स है, ये है, और ये हमारा 3 आना चाहिए। इक्वेशन ये बन गई मेरी, इसमें पुट कर लूंगा मैं, है ना। हाँ माइनस है, ठीक है, तो नेगेटिव में आई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नेगेटिव नहीं भैया, अब आपको हाँ मैंने उल्टा करा है ना, मैंने बोर्ड माइनस वो कर रखा है, स्ट्रीम माइनस बोर्ड कर रखा है, तो मैं वही कह रहा हूँ माइनस से तो दिक्कत मत लेना कुछ। ये आ जाएगा क्या, 9 रखूँ, 12 है तो 1 इधर से आ गया, 9 में 3 गया 6, 2 इधर से आ गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो जल्दी जल्दी से फिर। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन, तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकल गई कितनी 4, और डाउनस्ट्रीम तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई 5। क्या पूछना चाह रहा है, दोनों निकाल लूंगा मैं, कोई दिक्कत होना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.5, दोनों को जोड़ के आधा, और y की आ जाएगी 0.5। आ गया सवाल, आसान सवाल है, ऐसे ही करना सारे। अभी किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। tan 42 की वैल्यू, tan 42 की कोसेक, चल तू वो बता।
और क्या है 10वीं में क्या था? 135 sin 135 इन्हें सोल्व कर बैठ के 3x + 2y = 12 और x + y = 3। सोल्व करके बताए ना, जल्दी लिख। अगला सवाल देखो अभी तुम। क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है हमारा? 14। चलो। द स्पीड ऑफ करंट इज 5। करंट की मतलब वाई की दे दी, जो दे रखा वो लिख ले करो, फिर समझ में आ जाएगा क्या निकालना है ना। मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, वापस भी 10 किलोमीटर आया है और 50 मिनट में आ गया। वही वाला सवाल हो गया ये, है ना। ऑप्शन से कर लेते हैं इसे भी। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, देखो वैसे ही बन गया ये। क्या बन गया भैया? 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर ही आना है, दोनों को जोड़ूंगा। नीचे क्या आ जाएगा? x में से एक बार 5 घटाना है, एक बार जोड़ना है, ठीक है। तो कितना आना चाहिए ये? 5/6 आना चाहिए, है ना, क्योंकि घंटों में आएगा तो 5/6 आएगा। चलो आगे भैया सारा 25 से आ रहा है 25 से, रखो। 5 से 5 काट लूँ, 2 भी उधर भेज दूँ, 1/12 आना चाहिए। एक बार घटा के एक बार जोड़ के 1/12 आना चाहिए, ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सोल्व कर लूँ। 2 और 2, इस 2 को कॉमन लेके नीचे भेज दूँ तो ये 1/12 आना चाहिए। कब? ऐसे, है ना। अब चेक कर लो कौन सा 25 रख के देखो। ऑप्शन सी 1/30 + 1/20 1/12 आ रहा है क्या? हाँ भैया 25 से आ रहा है। क्या है ऊपर? नीचे आ जाएगा 60, एलसीएम 60, 3 + 2, नहीं इधर 2 + 3, उधर 2 इधर 3। क्या आएगा? 5/60 1/12 आ गया। ये मुझे निकालना था, आ गया। आगे बात समझ में? मैंने थोड़ी सी इक्वेशन और सोल्व कर ली, कर लोगे ना। ऑप्शन से उठाने हैं, मैंने थोड़ा अलग सा करा है, देख लेना वीडियो में। चलो जिसने नहीं देखा हो तो ऑप्शन से उठाना कर लोगे तुम, ऑप्शन से उठाने आते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 15। अ मैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। डाउनस्ट्रीम से एक सवाल है, इसमें बढ़िया है वो कि वहाँ से छू के आया था, मतलब उसमें कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला आएगा। एक क्वेश्चन है कोई सा, पता नहीं कहाँ है वो, शायद क्वेश्चन नंबर 23 है, मैंने गुड 1 भी लिखा हुआ है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कल करेंगे वो, है ना। अ मैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम, क्वेश्चन नंबर हम 15 कर रहे हैं ना। डाउनस्ट्रीम 15 किलोमीटर 1 घंटे में, तो डी की वैल्यू क्या होगी? 15। 3 आ गया। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 5, तो y की वैल्यू 5। क्या पूछना चाह रहा है? द टाइम टेकन बाई द मैन टू स्विम द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम पहले तो मुझे y की, पहले x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकला? 10, क्योंकि x + y 15 दे रखा है, तो जो y 15 है 5 है, तो वो 10 हो गया। 10 + 5 तभी तो आएगा 15। अब अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? इसमें से 5 घटाऊंगा, तो क्या आया? अपस्ट्रीम आया 5। डिस्टेंस कितना है? 15। टाइम पूछा। तो 3 आंसर लगेंगे। आसान सवाल है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल ऑफ 30 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर वापस आ रहा है, 8 घंटे में आ गया। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 times द देन द स्पीड ऑफ द करंट इज। बताओ भाई, 4 बनी है। आ गया जरा? कैसे करा? नीचे इसमें दे रखा धारा की 4 गुनी है। हाँ, तो तो तूने ऑप्शन उठा के देख लिया। x = 4, एक्स की हमें ऑप्शन में दे रखा है y, तो वहाँ से 4 गुना कर ली तूने और सारे ऑप्शन चेक कर लिए। ये करा होगा, एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा लिया। जब मैं जोड़ूंगा तो वो आएगा 5y, 5y, और जब मैं घटाऊंगा 3y आएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन को जैसे 2 उठाया, तो एक बार 10 कर लूँ, एक बार 6 कर लूँ। 10 से डिवाइड करूंगा 30 को क्या आएगा? 3, और 6 से करूंगा तो 5, तो 8 घंटे आ गया। ये आंसर हो गया। दोबारा से बताऊँ, देखो ऑप्शन में मेरे को क्या दे रखा है? y, और ये कह रहा है जो बोट की स्पीड हो 4 गुनी है, 4 गुनी। ठीक है। तो जब मैं बोट और उसके निकालूंगा दोनों जोड़ के अपस्ट्रीम का, तो क्या आएगा? और डाउनस्ट्रीम का 4x मतलब 4y + y 5y हो जाएगा। जब अपस्ट्रीम का निकालूंगा क्या करूंगा? 4y - y 3y आएगा।
तो एक बार 30 को डिवाइड कर दूं 5y से, एक बार 30 को डिवाइड कर दूं 3y से, वो 8 घंटे आना चाहिए। y मैंने जब मैंने उठा के 2 रखा तो 5 दूनी 10, क्या आया 0 0 कट गया, 3 आ गया, 2 रखा तो 6, 5 से आ जाएगा 8 घंटे आ गया। ये आ गया ऑप्शन से उठा के। भैया 3 का क्या इसे हम 5 से 6 बार याद है। y 2 रखा ना मैंने, ऑप्शन 2 रखा है वहाँ पे, y की वैल्यू 2 रख दी, 10 3 ठीक है। ठीक है। क्या इसे हम रेशियो से कर सकते हैं? हाँ मैं रेशो से कर दूँगी। हाँ भैया मैं भी रेशो से लगी, तो करो। रेशो से बता दो। ये ऑप्शन से उठाने लग गया ना, ऑप्शन से भी कर लो, ऑप्शन जब आंसर दे रखे हैं इसलिए दे रखे हैं, नहीं, हमें आंसर पहचानना है। चलो करो रेशियो से। स्पीड ऑफ बोट, तो x रेशियो y दे रखा है, किस रेशियो में? 4 और 1 में। भैया x बड़ा है, x बोट की दे रखी है, x बोट की होती है ना, तो 4 रेशियो 1 में। तो भैया ये क्या है, ये स्पीड है, यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, हाँ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालना है, तो क्या करूँ? भैया पहले इनको जोड़ो। हाँ और फिर घटा थोड़ी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम निकालूंगा कैसे? 5 आ गई क्या अब, वो डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम क्या आ जाएगा? 3, दोनों का टाइम का क्या हो जाएगा? 8 घंटे दे रखे। तो हमारे हिसाब से 8 यूनिट, इनके हिसाब से 8 आवर्स, तो 3 घंटे भैया उसे लगते हैं ऊपर जाने में, नहीं 3 घंटे से नीचे आने में, और 5 घंटे से ऊपर जाने में। क्या पूछना चाह रहा था हमसे? धारा की स्पीड। धारा की स्पीड, हाँ, स्ट्रीम की पूछ। धारा की स्पीड कहाँ से निकलेगी? हैं? पहले जब मुझे घंटा ये पता चल गया तो मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकता हूँ, अब निकाल सकता हूँ डाउन स्ट्रीम। जब मुझे टाइम पता है तो 10 से डिवाइड कर दूँ, सर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 30 को, 30 किलोमीटर को, डिस्टेंस 30 है डाउन स्ट्रीम, 3 का तो 10 आ गए, 10 आ गए। ठीक है। और अपस्ट्रीम क्या आ जाएगा? 30 बटे कितना? 5, 6। निकाल लो एक्स और वाई अब दोनों। हमें भैया y निकालना है, y जोड़। एक्स कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ दूं, 8, भैया तो 2 आ गए। दोनों को जोड़ के, और वाई क्या आएगा? 10 मैंने 6 2 आगे, दोनों निकाल दिए मैंने, ठीक है। ये हमने सोल्व करके करा है। कंफ्यूज हो गया? एक्स और वाई दे रखा था, बोट की और धारा की स्पीड दे रखी थी 4:1 में। जब बोट की और इसकी दे रखी है तो मैंने डाउन स्ट्रीम के उसके निकाल सकता हूँ, डी और यू की। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? एक्स प्लस वाई, 5 आ गया, और अपस्ट्रीम क्या होता है? एक्स माइनस वाई। 5:3 रख दिया मैंने, है ना। ये मैंने डी गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे स्पीड है, ये ऐसा है। किसकी स्पीड है ये? डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अब सही लिखा है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 5, अपस्ट्रीम की है 3, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा टाइम का, 3:5। मेरे हिसाब से टोटल यूनिट टाइम का आ रहा है 8, इनके हिसाब से 8 घंटे दे रखा था कि सारा डिस्टेंस ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में 8 दे रखा था। अगर बाई चांस वो कहता कि नीचे जाने का टाइम से 3 घंटे लग रहा है, तो नीचे जाने का टाइम मेरा ये था, तो 3 रख देता, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाती है ना। ऐसा भी कह सकता था, टोटल ना देके इसका टाइम देता या इसका दे देता किसी एक का, लेकिन किसी एक का देगा, है ना। अब यहाँ से मैंने निकाल लिया इसका टाइम, इसका टाइम, तो मैंने डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली, अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली, ठीक है। यहाँ से जब मुझे ये दोनों बचल गए एक्स वाई में निकाल लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो ये हो गया सॉल्यूशन, वरना ऑप्शन से जैसे हमने बताया कैसे कर सकते हो। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट अ पर्सन कैन रो 7.5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर, मतलब ये इसकी स्पीड हो गई, क्या मतलब एक्स हो गया ये 7.5, 7.5। ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप डाउन। सिंपल सा है, ट्वाइस कब लगेगा उसे मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, ट्वाइस उसे ऊपर जाने में लगेगा। टाइम जो है ज़्यादा कब लगता है? जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे तो दावा दाव जाएंगे बोट प्लस उसकी, है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी उल्टा 1:2। और क्या कह रहा था? 1 की मेरे को दे रखी है, किसकी दे रखी है? नहीं भैया आपको अभी पहले करूंगा मैं, x कैसे निकालूंगा? मेरे हिसाब से x है 1.5 और y है मेरे हिसाब से 0.5। अब रखूंगा मेरे इसके हिसाब से 7.5। अब x पूछ रहा है तो इसे सीधा वो बना लूंगा 0.5। आगे बात समझ में? सीधा इसे 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 2.5, ठीक। आगे समझ में?
2.5 आ गया ना। हाँ भैया। फिर से बताऊं, देखो x की वैल्यू दे रखी है उसने सीधा 7.5 हाँ कि एक आदमी स्टिल वाटर में इस स्पीड से जाता है, बोट है ना, बोट उसकी 7.5। अब कह रहा है जितना उसे ऊपर जाने में उसे दुगना टाइम लगता है नीचे जाने के उससे, है ना, ये दे रखा है इसने, हिंदी में ऐसे क्या रखा होगा, है ना। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना टाइम लगता है ना। तो मतलब टाइम है 2:1। अपस्ट्रीम में ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में उल्टा, तो स्पीड क्या हो जाएगी 1:2। ये स्पीड है किसकी, u और d की, भूलना मत, मैंने इसलिए ऊपर u और d लिख दिया है। तो u और d निकल के आया है, मुझे दे रखा है x, तो मैं देखूंगा मेरे हिसाब से x कितना है। मेरे हिसाब से क्या है, दोनों को जोड़ा बाई 2 कर दिया 1.5। y क्या आता है, y हमारे हिसाब से क्या है, दोनों को घटाओ 2 - 1 1/2 0.5। हमारे हिसाब से 1.5 है, लेकिन ये कह रहा है x की स्पीड 7.5 है। मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था। एक तो बेसिक सा हो गया कि पहले 1 की वैल्यू निकालूं मैं। 1 की वैल्यू क्यों निकालनी है, नहीं निकालोगे, है ना। हम सीधा, मुझे पता है इसे 1.5 से बाई 3 करके मैं 0.5 निकाल दूंगा, तो इसे भी 3 से डिवाइड कर दो। 1 की वैल्यू क्यों निकालनी है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो 2.5 आ गया। ठीक है भाई, नींद आ रही है वो भी। चलो क्वेश्चन नंबर, बोरिंग चैप्टर चल रहा मुझे लग रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, चलो। हाँ भाई, क्या सवाल है तेरा, होगी सवाल क्या ही, चल तू चेक करियो भाई इसका सही आई है या गलत आई है। हाँ, हमें क्या पता, हमने आंसर भी नहीं पता। हाँ, तो मैं सोचे इक्वेशन हम भूल गए, थर्ड एम्पायर लग रहा है यहाँ पे। नहीं, कभी हमारा पागल बना दे इक्वेशन, उसी हिसाब से लिख दे जिसका आंसर ये आ जाए। इतना समझदार है नहीं वैसे, है ना, कि इक्वेशन चेंज कर देगा। ऐसा करा जा सकता है ना, इसे 2 रूट्स पता है, उसी हिसाब से इक्वेशन बना दे। चलो चलो, दोनों बैठ के ये बताओ, अगर एक तालाब में फूल हैं कमल के, वो हर दिन दुगने हो जाते हैं, ठीक, 30 दिन में पूरा तालाब भर जाता है, तो 1/4 तालाब कितने दिन में भरेगा। दोनों बैठ के सोल्व करो। एक आखिरी बार बता रहा हूँ, एक तालाब है जो हर दिन, उसमें कुछ फूल हैं कमल के, हाँ, अभी फिलहाल कुछ फूल हैं स्टार्टिंग में, तो वो कुछ फूल हर दिन डबल हो जाते हैं, ठीक है, हाँ। तो 30 दिन में पूरा तालाब भर जाता है। अगर 30 दिन में पूरा तालाब भर जाता है, तो सवाल यह है 1/4 तालाब कितने दिन में भरेगा, ठीक। अगर तुम दोनों को नहीं बता गए तो बाद में इन सबसे पूछूंगा ये, ठीक। फिर देखते हैं कौन बताएगा। ऑप्शन कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, चलो पहले उन्हें करने दे, उनका सवाल है ये। अ मैन कैन रो, तुम यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो, गूगल का, सबका सहारा ले सकते हो, ठीक। बुक है तुम्हारे पास, बुक का सहारा ले सकते हो। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो एक्स की वैल्यू 6 दे दी भाई, 18 कर रहे हैं ना, और वाई की दे दी 2। आगे, ही टेक्स 4 hours मोर इन अपस्ट्रीम देन इन द, यहां से मैं यू और वी निकाल सकता हूं, उन दोनों का टाइम का जो रेशियो आएगा उसका डिफरेंस दे रखा है। डाउनस्ट्रीम कैसे आ जाएगा, तो इनका सवाल कर रहा है क्या, फिर ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या आया 8, इनके कच्चे बोड़े इनके साथ मतलब तो है। दोनों को जोड़कर डाउनस्ट्रीम आ गया, अपस्ट्रीम क्या आया, ये स्पीड है ना, स्पीड का डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम, क्या आ जाएगा दोनों घटा के 4। स्पीड, ये स्पीड का है, तो टाइम कितना लगेगा, 1:2। इसी चीज का इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है कि 4 घंटा, हमारे हिसाब से तो 1 लग रहा था, ये कह रहा भैया 4 आवर्स, तो नीचे जाने में से 4 घंटे लग रहे हैं, ऊपर जाने में से 8 घंटे लग रहे हैं। आगे बात समझ में, क्या पूछना चाह रहा था हमसे, डिस्टेंस पूछ रहा है, मुझे स्पीड पता है किसकी, दोनों की स्पीड पता है, इंटू कर लो, या तो इसे इससे इंटू कर लो, इधर 4 की स्पीड से 8 घंटे लगते हैं, इधर 8 की स्पीड से 4 लगते हैं, तो 32 किलोमीटर आंसर हो गया, ठीक है। एक आंसर आ गया, मेरा आ गया, एक लास्ट बार, फिर तो इससे पूछ ले सवाल। एक तालाब में कुछ फूल हैं, ठीक है, हर दिन डबल हो जाते हैं, वो 30 दिन में तालाब पूरा भर जाता है, तो
तालाब 1/4 कितने दिन में भरेगा? 27 दिन में। चलो अब अभिषेक 27 दिन में, चलो बाद में देखेंगे, इतने तुम कुछ और ढूंढ लो इतने वो किताब में। चलो क्वेश्चन नंबर 19, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्ट्रीट, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी है ना, जी भैया। और बोट की बोट की नहीं उसकी स्ट्रीम की दे रखी है। स्ट्रीम की कितने? 3। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सेम ऐसे सवाल हो गया पिछले वाला, 3 घंटे में वापस आ जाती है। सेम डिट्टो वैसी सवाल हो, क्या नहीं दे रखा? डिस्टेंस बता दिया उन्होंने। बिल्कुल डिट्टो वही सवाल हो गया एग्जैक्टली। मेरा स्पीड का रेशियो आ जाएगा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम की क्या हो जाएगी? 8, ऊपर की 2, तो टाइम हो गया 1:4। मेरे हिसाब से 3, इसके हिसाब से कितना? इसके हिसाब से भी 3 आवर्स। तो भैया 1 घंटा लग रहा है उसे नीचे जाने में और 3 घंटे लग रहे हैं ऊपर जाने में। सही कर रहा हूँ मैं? भैया ये क्या भैया, आप क्या वापस कर आ रहे रही 3 घंटे की दूरी तक जाकर वापस आ टोटल टाइम लग रहा है। इस बार एक चीज चेंज कर दी इसने, टाइम है ये। इस बार डिफरेंस नहीं है। इनका जोड़ इस बार ऊपर जाने में मेरे को 1 यूनिट लग रहा था, नहीं नीचे जाने में 1 यूनिट, ऊपर जाने में 5 और 4, तो टोटल मेरे हिसाब से 5, इनके हिसाब से 3। अब ठीक है, पिछले सवाल में कह रहा था कि अप स्ट्रीम में जाने के लिए मुझे कितने आर एक्स्ट्रा लग रहे थे? 4 आर एक्स्ट्रा लग रहे थे, है ना, डाउन स्ट्रीम से। इस बार कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम जाने में मेरे को 3 घंटे लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 5 यूनिट। अब क्या आ जाएगी? एक काम कर लो, एक की निकाल लो यहाँ पर, उसे 8 से इंटू कर दूंगा। हाँ। एक की कैसे निकलेगी? 3/5। अब 8 से इंटू कर देता हूँ, क्या आया? 24/5, 4.8। आसान सवाल है, सेम वैसे सवाल है एग्जैक्टली 18 की तरह। क्वेश्चन नंबर 20, ये सेम वैसे सवाल है शायद है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। 10 और 20 हम कल करेंगे और आगे जो कुछ छोड़ेगा उसे भी कल करेंगे। 4 हो गए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, चलो। इसका आंसर क्या था? किसका? तालाब वाले का। तालाब वाले का क्या बता तूने? तेरा तो वाहियात सवाल है, जवाब है एकदम 29। गलत है, पहला बताया, पहले 15 बताया। वो भी गलत है। उन्होंने कितना बताया? वो भी गलत है। 29। ठीक, अब दोनों आराम से डिस्कस करके एक फाइनल जवाब बताना। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन समझा, तू अपने से समझा। एक फाइनल की तुमने सारे नंबर ही बता दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाई की वैल्यू दे दी 3, स्पीड ऑफ मैन इन एक्स दे दिया 5। क्या पूछ रहा है? आसान से सवाल है, दोनों को ऐड करके 8 आएगा, है ना। अगर विपरीत पूछ रहा होता तो 5 में से 3 चल जाता। क्या था? देखो, अगर वो अपस्ट्रीम पूछ रहा है मतलब विपरीत पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? 2। 5 में से 3 गया 2। अगर वो डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है दोनों को जोड़ दो 8। इसका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 26। 26/2। अगर ये पूछता तो कितना आ जाता? 13। अगर ये फिलहाल हमसे ये पूछ रहा है तो आंसर ये हो गया कितना? 13/4। इसे मैं लिख सकता हूँ 3। अच्छा, फ्रैक्शन में दे रखा है क्या? 3/1/4 है ना। मैं पॉइंट में निकाल रहा था, 3.25 हो गया था। चलो हो गया। अगला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 22। Doggy is something यानी डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम, कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम है, डी की वैल्यू है। आगे ना बात समझ में, ये स्टिल वाटर की बात नहीं कर रहा है, ये उसकी बात कर रहा है, तो ध्यान देना ये डी है। कितना बार है चेक करते हैं। अगर विपरीत में कह रहा होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो भैया अगेंस्ट द स्ट्रीम ये यू दे रखा है 8। यहाँ से एक्स और वाई मेरे को निकालने आते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है मुझसे? टाइम पूछा भैया। स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर कितना? पहले स्टिल वाटर की मुझे स्पीड चाहिए होगी, है ना। स्टिल वाटर की मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की निकली, दोनों को जोड़ के आधा कर दूं तो 10 आ गया। हमें केवल एक्स ही चाहिए, क्यों? ये मुझसे पूछ रहा है शांत में 24 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा? 2.4 आ जाएगा। 24 को एक्स से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। 2.4। अब सही करा, लेकिन गलत है। 15 तो बताना नहीं चाहिए तेरे को, 4 से डिवाइड करेगा तो 7.5 आएगा, ये बताना चाहिए हाँ तेरे को, तो गलत है। वो बाद में बताएंगे। चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 22। अब 23 कल करेंगे, ये बढ़िया सवाल है ना। हमारे 20 सवाल हो गए, 2 सवाल छोड़े, 20 सवाल हो गए, 22 सवाल हम करेंगे कल। कल शायद तुम खुद कर लोगे कुछ सवाल। हाँ तो 22 तो कह रहा हूँ, 20 सवाल हो गए हैं, 44 सवाल है, 30 सवाल और कर लेते हैं। कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं फिर, आसान सा।
तो याद रखना जो हमें 23 से स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले 23 ही उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 वाला करो भाई। A person can do a distance of 1 kilometer upstream in 10 minutes and downstream in 4 minutes. What is the speed of stream? धारा की दिशा में 4 तो डाउनस्ट्रीम क्या कह रहा है वो, अपस्ट्रीम कह रहा है 1 किलोमीटर और 10 मिनट में 10 मिनट में, और डाउनस्ट्रीम क्या कह रहा है 4 मिनट्स में। 4 मिनट है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो हम x और y, हम x और y दोनों ही निकालेंगे। बताओ भाई। वो सीधा ऐसे तेरे कहा ना x plus y बराबर 10 6 6 x plus y बराबर 6 6 पक्का, एक्स आ गया 10:30, y आ गया 4:30। 4:30 और 4:30 आ रहा है। हाँ ये कैलकुलेट कर, कैलकुलेट कर। दोनों बता दे x और y, काय के पूछा वो। हाँ सही आ रहा है सबका। ये स्पीड नहीं है, ये 1 किलोमीटर 10 मिनट में है। कैसे बनाऊं इसे स्पीड में? तो 60/10 6 किलोमीटर। भैया इस 1 बटे में 10 मुझे पता है जितना डिस्टेंस में 1 घंटे में चलूंगा वो मेरी स्पीड होती है। ये 10 मिनट से 60 मिनट बनाना है, सिंपल। 6 से इंटू कर लूँ तो इसकी स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। अगर समझ में 6 और 1/15 1/15 क्यों कर रहे हो? अरे ऐसे कर ले करो ना, ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, जितना मैं 1 घंटे में चलूंगा वो मेरी स्पीड होती है। तो इससे 60 मिनट बनाना है कुल मिला के, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे 60 मिनट बनाना है तो कितने से? 15 से, तो 15 की स्पीड ये हो गई, सिंपल। ठीक है, x क्या होता है, दोनों को जोड़ो 10:30 2 से 10:30, दोनों को घटाओ कितना आया 9। 4:30 जो भी पूछा वो लगा देना है ना। 25 वाला भी कर ले, 25 वाला भी कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25 इसको भी रेखा से करो। एक नौका को A boat takes half time in moving a certain distance downstream then upstream. तो टाइम दे रखा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। क्या कह रहा है? ऑब्वियस सी बात है अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा हमें तो ज्यादा लगेगा। हाँ तो दुगना इधर होगा, ऑब्वियस सी बात है बहुत। हमेशा अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है और स्पीड हमेशा डाउनस्ट्रीम में ज़्यादा होती है। नहीं दोनों पाते तो इन्होंने 4 का द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो मुझसे क्या पूछा है उसने? एक्स रेशियो वाई पूछा है। एक्स रेशियो वाई पूछा ना, या वाई रेशियो एक्स रेशियो वाई पूछा है ना। x कैसे निकलेगा? एक्स कैसे निकलेगा? जोड़ के भाई तो 1.5 तो 3/2 और 1/2 1/2, 2 से 2 कट गया, 3:1। आ गया आसान सा, ऐसे करता था। मैं अलग चलता था लिया सीख रहा हूं ये आसान है वो आसान था। ये सारे हाँ तो ऐसे करिए सारे होंगे। ठीक, केवल एक सवाल है जो हम इक्वेशन से करेंगे। रेशो से ये क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये केवल एक सवाल है जो हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, मैंने कर दिया। है ना। तो उसमें इक्वेशन सोल्व करता हूँ मैं, बस इकलौता वही सवाल है। अगर बोर्ड एंड स्ट्रीम का वो वाला सवाल एग्जाम में आया तो मैं सबसे एंड में करूंगा, ठीक, और इक्वेशन सोल्व करूंगा। चलो अब करेंगे हम कल। हाँ भाई इसका सवाल जवाब बताओ भाई, बड़े दुविधा में है दोनों ये। बोलते हो तो हाँ वीडियो बंद कर दे, बताओ भाई। हर दिन 2 हर दिन 2 दिन हो रहे हैं हम।